हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा और प्रकार का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है वो सेमेस्टर 2 मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको ये हो सकता है कि कोई बुक में नहीं दिया गया होगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास विद्या गैस होगा तो उस बुक में नहीं भी होगा, लेकिन सिलेबस में आपका है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग देख करके जाना। ठीक है, कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, परिभाषा और प्रकार का वर्णन करें। अगर आप किसी दूसरे भी यूनिवर्सिटी का, किसी दूसरे भी सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, फिर इसका परिभाषा को देखेंगे और फिर इसके प्रकार को देखेंगे। ठीक है, और अगर इसके पहले अगर मेजर पेपर वाला जितने भी सारे मैंने वीडियो बना दिए, चाहे न्याय वाला हो गया, चाहे अधिकार वाला हो गया, ये सब एक ही जैसा है। न्याय की परिभाषा वाला, अधिकार की, स्वतंत्रता की, ये सब एक ही जैसा है। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर वो पुराना वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो ये वाला 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता का अर्थ होता क्या है। तो देखो, जो स्वतंत्रता का अर्थ होता है, ठीक है, तो यह शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से बना। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता का जो अंग्रेजी शब्द होता है ना, वो होता है लिबर्टी। ठीक है, और ये लिबर्टी का हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, मुक्त या स्वतंत्र या अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना। मतलब स्वतंत्रता का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है, लिबर्टी होता है, और इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र, है ना। जो स्वतंत्रता ये जो है ना वो हिंदी वर्ड है, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिबर्टी बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुक्ति, स्वतंत्रता, खुला, अपनी इच्छा के अनुसार से कार्य करना। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, या तो मुक्ति या तो फिर स्वतंत्र, ये होता है इसका अर्थ। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कानून की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। देखो, अगर हम दूसरे शब्दों में बोले ना तो कानून की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता, मतलब कानून जहाँ पे नहीं होगा यानी उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्वतंत्रता। देखो, अगर दूसरे शब्द में बोला जाए तो कानून, जैसे देखो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, अपना इच्छा अनुसार कार्य करना। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपको आपके ऊपर कोई कानून वगैरह नहीं लगाया गया। तो मतलब कानून की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब कानून का ना होना, है ना। कानून जब नहीं रहेगा तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। तो कानून का ना होना ही क्या कहलाता है, स्वतंत्रता कहलाता है। ठीक है, परंतु यह सभी जानते हैं कि सभ्य समाज मनमाने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक सवाल उठता है, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपने मनमानी रूप से समाज में कार्य करने के लिए इजाज़त नहीं दिया जा सकता है। नहीं तो इससे हमारा क्या होगा, समाज और हमारा जो देश दुनिया वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्योंकि लोगों को अगर पूरा घूमने का आज़ादी दे दिया जाएगा, पूरा स्वतंत्रता दे दिया जाएगा, उसके ऊपर अगर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा समाज, गाँव, देश नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कानून नहीं रहेगा तो लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन समाज में बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, ये लोग अपने मनमानी ढंग से कार्य करना शुरू कर देंगे और इससे फिर क्या होगा, हमारा जो संतुलन है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होता कि मतलब स्वतंत्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मतलब स्वतंत्र छोड़ देना, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाना ही नहीं। हमारे ऊपर भी है कि आप मतलब कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, लेकिन आप किसी का चुरा के खा सकते हैं, ये तो आपको स्वतंत्रता नहीं दिया जा सकता है। आप किसी को मार के पीट के खा सकते हैं, ये स्वतंत्रता नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको खुला आम दे दिया जाएगा कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता पर ऐसे प्रतिबंध लगे जिनसे दूसरे की स्वतंत्रता बनी रहे। मतलब देखो, हर व्यक्ति को तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति के ऊपर एक स्वतंत्रता के ऊपर एक ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहिए जिससे दूसरी की स्वतंत्रता का हनन ना हो। मतलब आप मुझे क्या कर रहे हैं, अपना नौकर बना करके आप क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हम आपको, आप क्या बोल रहे हैं, हम मुझे मार रहे हैं, मेरे पैसों को आप क्या कर रहे हैं, छीन करके अपने यूज कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में आप क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप मेरे स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप फ्री घूमिए, आप जो मर्जी हो आप अपने अनुसार से कीजिए, लेकिन आप दूसरे के स्वतंत्रता को आपको क्षति नहीं पहुंचाना है। ठीक है, ये होता है स्वतंत्रता का अर्थ। ठीक है, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता की परिभाषा। देखो, इसके पहले मैंने मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस का सारा क्वेश्चन करवा दिया, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के देखो इजी लैंग्वेज में, और सबको आपको एक जैसा लगेगा, न्याय चाहे अधिकार चाहे स्वतंत्रता आ जाएगा, सबको हल्का 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 चेंज करना, बाकी सब एक ही जैसा है। ठीक है, अब स्वतंत्रता की परिभाषा देखते हैं। तो अलग अलग विद्वानों होना, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने स्वतंत्रता की अलग अलग परिभाषाएं दी है जो इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि अलग अलग विद्वान, अलग अलग विद्वान का मतलब ये जो पहले के विचारक थे, पहले के जो लोग थे ना, वो स्वतंत्रता का अलग अलग प्रकार से क्या दिया, परिभाषा दिया है, जो कि इस प्रकार से है। तो पहला वो व्यक्ति कौन थे, पहला वो विचारक कौन थे, तो पहला कोल ने क्या कहा, तो देखते हैं कोल के अनुसार। कोल का कहना है कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम ही स्वतंत्रता। मतलब ये कहना चाहते हैं कोल कि स्वतंत्रता क्या है,
तो जो स्वतंत्रता है ना बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का, अपने व्यक्तित्व का मतलब हो गया मेरा मन जो कर रहा है उस प्रकार से हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं व्यक्तित्व को प्रकट करना। तो मतलब किसी भी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी के रोके टोके हम अपने मर्जी से जो अपने अंदर के व्यक्तित्व को जो प्रकट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता बोलते हैं। मतलब किसी भी बाधा के अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना, खुले जीना, ठीक है, ये कहना था कोल के अनुसार से। हम यहाँ पे 3 दिए हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं, बट प्रयास करना तीनों का तीनों, हम 4 दिए तो आप 3 कम से कम लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या है, स्पेंसर के अनुसार से। ये स्पेंसर ने क्या कहा, स्पेंसर ने क्या कहा, ठीक है, तो देखो स्पेंसर ने क्या कहा, इसने कहा कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र जो वह करना चाहे, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन ना करे। मतलब इनका ये कहना है कि हर एक मनुष्य वह जो करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है, वह स्वतंत्र है, जो मर्जी वो कर सकता है, लेकिन एक शर्त ये है कि वह दूसरे मनुष्य का, किसी और मनुष्य का समान स्वतंत्रता का हनन ना करे, मतलब दूसरे के स्वतंत्रता को क्षति ना पहुंचाए, दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। तीसरा लॉस्की के अनुसार से, लॉस्की का क्या कहना है, लॉस्की ने कहा कि आधुनिक सभ्यता में, जो लॉस्की विद्वान थे, इसका ये कहना था कि आधुनिक सभ्यता में, आधुनिक का मतलब होता है अभी के टाइम में, ठीक है, यानी जिस टाइम का ये बात चल रहा है, ठीक है, तो अभी के सभ्यता में जो सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक है उन पर प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता है। मतलब देखो अभी के समय में जो व्यक्ति को जिस चीज़ से स्वतंत्रता मिल सकता है, जो चीज़ से व्यक्ति को सुख मिल सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं लगाना। अभाव का मतलब ही होता है कोई रोक टोक नहीं लगाना, प्रतिबंध का अभाव मतलब उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना ही हमारा क्या कहलाता है, स्वतंत्रता कहलाता है। मतलब जो अभी के समय में, ठीक है, अभी के समय में व्यक्ति को जो चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है, उससे क्या करना, उसको पूरा करने के लिए देना, उस पर कोई बाधा नहीं डालना, वही हमारा क्या कहलाता है, स्वतंत्रता कहलाता है, ठीक है, समझ गए। मतलब जो अभी मुझे ज़रूरत है उस चीज़ों के लिए जो मुझे सुख पहुंचा सकता है उसमें कोई बाधा नहीं डालना, बल्कि वो सुख हमें मिल जाए, और जो सुख मिलने के लिए जो हमें काम करना पड़ेगा वो हम करेंगे और उस पर कोई बाधा नहीं डालेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता बोलते हैं। नेक्स्ट है गेटेल के अनुसार से। गेटेल ने क्या कहा, यहाँ 4 दिया, आप 2-3 लिख सकते हैं, ठीक है। गेटेल ने कहा कि स्वतंत्रता से अभिप्राय उस सकारात्मक शक्ति से है। मतलब गेटेल ने कहा कि स्वतंत्रता वह सकारात्मक शक्ति है, सकारात्मक मीन्स होता है पॉजिटिव, ठीक है, वह सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन चीज़ों को करके आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य है। मतलब इसने स्वतंत्रता को बोला कि वह सकारात्मक शक्ति है और उन चीज़ों को करके आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य है। मतलब जो करने योग्य है उसी चीज़ों को करने से करके क्या होना है, मतलब आनंद प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये कहना है गेटेल के अनुसार से। तो 4 में से अगर आपको 3-2 समझ में आया तो वो आप लोग लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्वतंत्रता के प्रकार, ठीक है, स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो स्वतंत्रता के विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार बताए। जो स्वतंत्रता का प्रकार है विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए। अब ये कौन कौन सा प्रकार बताया। पहला राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक में भी मुझे स्वतंत्रता है कि हम भी वोट दे सकते हैं। राजनीतिक मतलब क्या, वोट वगैरह देने से राजनीतिक में आता है, तो हम भी वोट दे सकते हैं, मुझे भी स्वतंत्रता है, हम उसमें चुनाव लड़ सकते हैं, मुझे स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। तो देखो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर क्या बताया गया है कि राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में, यानी जो हमारा राज्य है, राज्य मतलब देश बताए थे, तो राज्य की जो राजनीतिक प्रक्रिया, चाहे वो चुनाव लड़ना हो, चाहे चुनाव देना हो, चाहे किसी भी पार्टी में जाना हो, मतलब सब राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक अपने मर्जी से सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। मतलब हम अपने राज्य के अंदर राजनीतिक प्रक्रिया में हम अपने मर्जी से अगर हम भाग लेते हैं तो हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाता है कि हम स्वतंत्र हैं और राजनीति में हम स्वतंत्र रूप से भाग ले रहे हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक मीन्स होता है पैसों। हम कमाने खाने के लिए हम राज्य में कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी कोई व्यवसाय खोल करके कहीं भी हम अपने 2 पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। ये भी मुझे स्वतंत्रता प्राप्त जो होता है उसी को हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा व सुविधा प्राप्त होना आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। मतलब हर एक व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए जो सुविधा प्राप्त होता है वो पैसों कमाने के लिए, उससे हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल है। प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक ने मतलब देखो जब हमारा देश नहीं बना था, जब मनुष्य इस जीवन में आए थे और जैसे तैसे जंगल झाड़ियों में जी रहे थे, तभी से प्राकृतिक ने हमारे लिए कोई स्वतंत्रता दिया है। जैसे हवा सभी व्यक्ति ले सकते हैं, ये किसका दिया हुआ चीज़ है, गॉड का दिया हुआ चीज़ है। तो कुछ ना प्राकृतिक ने भी मुझे स्वतंत्रता दिया, ठीक है। उससे हमें कोई छीन नहीं सकता है कि आप मतलब हम हवा ले, ऑक्सीजन जो वो ले सकता है आप नहीं ले सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक का दिया हुआ चीज़ अगर हमें हर चीज़ मिल रहा है, हमें भी आपको भी सब व्यक्ति को, तो हम कह सकते हैं कि
प्राकृतिक स्वतंत्रता है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है उस स्वतंत्रता से जो व्यक्ति को प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई, मतलब व्यक्तियों को किसके द्वारा दिया गया, प्राकृतिक के द्वारा। और यह स्वतंत्रता राज्य की स्थापना से पहले प्राकृतिक की ओर से लोगों को प्राप्त है। जब राज मतलब देश, जब हमारा देश नहीं बना था ना, तो इसके पहले से ही प्राकृतिक ने भेजा था, क्योंकि प्राकृतिक ये थोड़ी नहीं जानता कि आप लोग देश में बांटोगे कि क्या करोगे, वो थोड़ी नहीं जानता पाकिस्तान क्या है, भारत क्या है। सो प्राकृतिक ने जो दिया वो सबके लिए, तो देश से पहले ही सभी लोगों को प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चौथा, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी राज्य देता है। मतलब देखो, नागरिक, हम अपने समाज का नागरिक है, हम अपने देश राज्य का नागरिक हैं, और ये नागरिक होने का दायित्व कौन देता है, हमारा राज्य, हमारा देश देता है कि हम देश के एक एकल नागरिक हैं। ये हमारा कौन गारंटी देता है, तो हमारा देश देता है कि आप एक नागरिक हैं। ठीक है, पांचवा, व्यक्तित्व स्वतंत्रता। व्यक्तित्व का मतलब होता है हम अपने घर में किसी भी प्रकार से खा सकते हैं, पी सकते हैं। व्यक्तित्व मतलब अपना पर्सनल मैटर। ठीक है, हम किसी भी प्रकार से रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी कार्य, अपना निजी कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मामलों में हम बिल्कुल अपने स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को स्वयं के निजी कार्यों, विश्वासों और मामलों में स्वतंत्र, वो अपना मर्जी जो मर्जी वो कर सकता है, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं लगा सकता है। सामाजिक स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज से प्राप्त होता है। वास्तव में समाज का जन्म इसलिए हुआ है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। देखो, समाज का निर्माण क्यों किया गया, ताकि गांव देहात में व्यक्तियों का विकास हो सके, जो छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं उसका विकास हो सके, इसीलिए तो समाज का निर्माण किया गया ना। तो समाज बेसिकली इसीलिए आता है कि व्यक्तियों को क्या कर सके, उसके व्यक्तित्व को विकास कर सके। व्यक्तित्व मतलब उसका पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। ठीक है, अब वहाँ से प्रधानमंत्री हमारे लिए थोड़ी ना है हमारे घर की विकास करने के लिए, हमारे गाँव में क्या कमी है, हमारे घर में क्या कमी है, इस टाइप से हमारा समाज ही ज़्यादा देख पाएगा। ठीक है, उसका लास्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, सांस्कृतिक स्वतंत्रता। किसी भी समाज में रहने वाले को अपनी संस्कृति को बनाए रखने, उसकी रक्षा करना तथा उसकी समृद्धि मतलब आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता पूर्ण प्राप्त है। ठीक है, मतलब आप किसी भी समाज में रह रहे हैं तो वहाँ अपना संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, आप संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी संस्कृति को रक्षा कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। ये कहलाता है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और अगला कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी मैंने ये वीडियो बताया। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं था, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।